नया महीना स्टार्ट हो चुका है और नया महीना लेके आया है बिटकॉइन के लिए। थोड़ी सी ग्रीनरी शुरुआत पंप से हो रही है और नवंबर मंथ की कैंडल ने भी क्लोजिंग दे दी है। और अगर हम नवंबर की क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग हमको वहीं पे मिली है 37,700 पे, मतलब 37,000 के लेवल पे ही क्लोजिंग। और 37,000 पे ही खुद को मेंटेन कर रहा था बिटकॉइन काफ़ी टाइम से। और अभी हम आ चुके हैं 38,200 के लेवल पे। यानी अभी जो स्टार्टिंग हुई है नई मंथली कैंडल की वो पंप से हो रही है। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे जो पोजीशंस हैं, बिटकॉइन हो सकता है थोड़ा सा पंप करके उनको लिक्विडेट कर दे, फिर थोड़ा सा डंप आ जाए और फिर आपको पंप देखने को मिले जो 40 या 45 तक भी जाए या 50 तक भी जाए, है ना। क्योंकि अभी कुछ ही घंटे हुए हैं, नया मंथ शुरू हुए, अभी तो बहुत दिन है। तो स्टार्टिंग में जो गेम होता है ना वो कहीं ना कहीं फंसाने वाला होता है। तो अगर स्टार्टिंग में पंप आ रहा है तो मे बी जो 37,700 800 पे ट्रेड्स लगी हैं या 38,000 पे जो लग रही हैं उनको लिक्विडेट करके लॉन्ग्स शॉर्ट्स वाली ट्रेड को लिक्विडेट करके फिर जो है जो लॉन्ग्स की ट्रेड लग रही है उनको भी लिक्विडेट कर सकता है, मतलब नीचे आ सकता है। तो थोड़ा इस गेम से बच के रहिएगा। अभी फिलहाल नो डाउट अच्छी सिचुएशन 38,200 पे आ चुके हैं और ये महीना 40,000 हमको नवंबर में तो दिखा ही नहीं। अब इस महीने दिखेगा या नहीं दिखेगा, या इस महीने एक ही रेंज में चलेगा बिटकॉइन। क्योंकि दिसंबर अगर मैं 2022 को देखता हूँ तो वो भी एक ही रेंज में था, पर $16,000 पे बिटकॉइन ने पूरा मंथ निकाल दिया था। तो कहीं वैसा सिचुएशन ना हो जाए, वैसा हाल ना हो जाए। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट और लास्ट एंड फाइनल मंथ है। 38,200 पे आ चुके हैं, शुरुआत अच्छी हो रही है बिटकॉइन की दिसंबर के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप गेनर्स के बारे में, और टॉप गेनर में भी 4 कॉइन जिन्होंने बाइनेंस को अलविदा कह देना है 7 दिसंबर को। और ऐसे में अच्छे खासे डंप हुए, लेकिन अच्छे खासे पंप भी हो गए। इतना गजब का मार्केट है, मतलब पहले डंप हुआ डीलिस्टिंग के अनाउंसमेंट से और उल्टा वापस ज़बरदस्त पंप आ गया। पर्ल डीलिस्ट होने वाला है, 160% पंप हो गया कल। अभी भी 100% से ऊपर चल रहा है। WTC 101% पंप हो गया, ये भी डीलिस्ट होने वाला है। BTS ये भी 44% और ये भी 30%। तो डी लिस्टिंग होने वाले चारों के चारों कॉइन पहले डंप होते हैं डी लिस्टिंग की अनाउंसमेंट से और बाद में पंप होते हैं। गजब का पंप, और टॉप गेनर में अपनी जगह बना के बैठे हैं आज। नेक्स्ट अपडेट है चेन जीपीटी की तरफ से। चेन जीपीटी हैज़ पार्टनर विद लीफी प्रोटोकॉल। चेन जीपीटी इज एन एडवांस AI मॉडल एक्सप्लिसिटली डिज़ाइन फॉर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और चेन जीपीटी का नो डाउट पिछले कुछ टाइम में देख रहे हैं अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, और एक पार्टनरशिप हुई है यहाँ पे लीफी प्रोटोकॉल के साथ चेन जीपीटी। हमने बहुत बार डिस्कस किया है बिटमैक्स के जो ऑर्थर हाइस हैं वो बिटकॉइन को लेके बुलरन को लेके प्रेडिक्शन करते रहते हैं। ऐसे में कुछ यहाँ पे अनलॉक हुआ है, मिस्ट्री अनलॉक। बिटमैक्स कोल्ड वॉलेट ऑन अननोन एंड एड्रेस ऑफ 74th लार्जेस्ट बिटकॉइन होल्डर। जी हाँ, बिटमैक्स का यहाँ पे नाम आता हुआ 74th नंबर का लार्जेस्ट बिटकॉइन होल्डर के नाम पे। और अगर हम देखें यहाँ पे द मिस्टीरियस वॉलेट एड्रेस दैट इज शोइंग सिग्निफिकेंट एक्टिविटी सिंस नवंबर इज अ कोल्ड वॉलेट ऑन बाय बिटमैक्स आफ्टर एक्वायरिंग अराउंड 10,000 BTC द वॉलेट हैज़ बिकम द 74th लार्जेस्ट होल्डर ऑफ बिटकॉइन। तो मतलब उनके जो प्रिडिक्शन है वो सही है, क्योंकि उनके पास यहाँ पे बिटकॉइन भी हैं। को अगर मैं बिटमैक्स की बात करता हूँ तो उससे कनेक्शन जुड़ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 74th नंबर का लार्जेस्ट होल्डर बिटकॉइन का। तो बाइनेंस के नए CEO आ चुके हैं जिनका नाम है रिचर्ड टैंग, और रिचर्ड टैंग का एक पहला AMA सेशन होने वाला है आज। जॉइन अस फॉर द फर्स्ट AMA सेशन विद आवर न्यू CEO रिचर्ड टैंग। 1 दिसंबर की यहाँ पे डेट है, आज ये होने वाला है। तो पहला AMA सेशन और क्या कुछ रहेगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। नया महीना शुरू हो चुका है और इस महीने भी बहुत सारे कॉइन्स पंप करेंगे, चाहे बिटकॉइन कैसा भी रहे। लेकिन जिन कॉइन्स को पंप करना है वो तो करेंगे ही, है ना। लेकिन हाँ, बिटकॉइन का इम्पैक्ट पड़ता है क्रिप्टो पे। लेकिन आज हम एक ऐसी क्रिप्टो के बारे में बात करने वाली। ये मंथली चार्ट है FXS कॉइन का, फ्रैक्स शेयर का।
और पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं अच्छी मूवमेंट आई थी इसकी। अगर हम ये कैंडल देखेंगे, सबसे बड़ी कैंडल हमको देखने को मिली, ये कैंडल थी जनवरी मंथ की, जब इस कॉइन ने $4 से $11 तक के हाई लगा दिए थे, मतलब तकरीबन तकरीबन 2x। और अब जो है लेवल पिछले कुछ महीनों से वापस नीचे आए हैं, मतलब जनवरी से लेके लगातार कंटिन्यू आप देखो नीचे गए हैं। और अब थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर आता हुआ दिख रहा है, $7 के लेवल हैं, लेकिन हो सकता है इस दिसंबर मंथ या जनवरी तक, शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, ये आपको $14 to $15 के लेवल भी ब्रेक करके दिखा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा एफ एक्सेस पे नज़र बना के रखिएगा। और शॉर्ट टर्म में एक अच्छी खासी ये कैंडल हो सकता है दिसंबर मंथ की यहाँ पे हमको क्लोजिंग दे दे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिटगेट के बारे में। अभी 4 ट्रिलियन टोकन बर्न किए, पार्टनरशिप्स कंटिन्यू हो रही हैं, लिस्टिंग भी हो रही हैं कुछ, लेकिन 7 दिसंबर को कार लॉन्च होने वाली है। और यही हम बात कर रहे थे कि क्या पंप आएगा इस कॉइन के अंदर, और बिल्कुल कार लॉन्च से पहले ही उड़ने लग गया है, यहाँ पे पंख लग गए हैं बिटगेट को। 21% पिछले 24 घंटे में प्राइस बढ़ा है। गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो स्लो से होती है थोड़ा, है ना, कुछ की एकदम हो जाती है, कुछ की स्लो होती है, लेकिन हाँ गेम हो रहा है। और पहले जो गेम हमने आपके साथ डिस्कस किया था, मे भी बहुत सारे लोग ने 20-21% अभी तक ले लिया होगा, जिन लोगों ने एक दिन पहले, 2 दिन पहले, कुछ दिन पहले एंट्री बनाई होगी। तो पिछले एक दिन में अगर हम देखें, 7 दिन में 36% इसके प्राइस बढ़ चुके हैं। तो बिल्कुल गाड़ी तो यहाँ पे स्टार्ट होती हुई दिख रही है बिटगेट की, कार लॉन्च से पहले, जो कि 7 दिसंबर को होने वाली है दुबई के अंदर। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है कुछ traveler.com की तरफ से। USDC और TUSD आर नाउ अवेलेबल इन द वॉलेट ऑन ट्रेवला। तो ट्रेवला ने एक तरह से यहाँ पे जो है ऑलरेडी क्रिप्टो को लेके काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखाया है पहले भी, चाहे शिबा इनू हो, बहुत बार हमने कवर किया है। तो अब अवेलेबल करा दिया है USDT, USDC और TUSD को, नाउ अवेलेबल इन द वॉलेट। कल ही हमने डिस्कस किया था कि 120 मिलियन मैटिक खरीद चुकी हैं वेल्स पिछले कुछ दिनों में, और मूवमेंट काफ़ी ज़बरदस्त हो रहे हैं मैटिक को लेके। मे भी दिसंबर मंथ कुछ अच्छा लेके आए मैटिक के लिए। 7.1 मिलियन मैटिक $5.5 मिलियन के ट्रांसफर्ड फ्रॉम पॉलीगॉन स्टेकिंग टू अननोन वॉलेट। तो पॉलीगॉन स्टेकिंग से अननोन वॉलेट फिर से गए हैं 7 मिलियन से ज़्यादा मैटिक। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे DYDX को लेके। DYDX के आई थिंक दिसंबर में टोकन अनलॉक भी हैं। नोट दैट एम्बर ग्रुप ट्रांसफर्ड 8,21,000 DYDX $2.5 मिलियन के टू वॉलेट्स जस्ट नाउ। 2 वॉलेट के अंदर 8 लाख DYDX भेजे गए हैं। रिसीव 2.6 मिलियन, एम्बर ग्रुप रिसीव 2.7 मिलियन DYDX $8 मिलियन के फ्रॉम द DYDX फाउंडेशन वॉलेट ऑन September 2, 2021 एंड करेंटली हैज़ 1.9 मिलियन DYDX $5.9 मिलियन के लेफ्ट। तो DYDX को लेके कुछ मूवमेंट हुआ है यहाँ पे मार्केट में, तो थोड़ा नज़र रखिएगा DYDX के ऊपर। आज की ये वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च ज़रूर से ज़रूर करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।